देखिए, प्रतिवर्ष जब जब कुंभ होता है तो कुंभ की दिव्यता भव्यता को और निखार करने का प्रयास किया जाता है कि और कुंभ जो है भव्य दिव्य बने। इस बार का कुंभ पिछले कुंभ से और भव्य दिव्य है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। हमारी दोनों ही सरकार, केंद्र में मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, नव से देश की संस्कृति को हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। और नहीं तो युवा पीढ़ी हमारी भूलती जा रही थी कि अयोध्या कहाँ है, भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि कहाँ है, बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, ये सब भूलते जा रही थी युवा पीढ़ी। लेकिन आज का बच्चा सब जान रहा है कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा है, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी है, ये सब पूरा विश्व जान रहा है, बच्चे जान रहे हैं। तो देश की संस्कृति को भी, विकास के साथ साथ देश की संस्कृति को भी हमारी दोनों ही सरकारों ने आगे बढ़ाया है। और मैं कह सकता हूं कि ये हमारी प्रायोरिटी पे है और देश की संस्कृति को जाने, बच्चा जाने कि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष कहाँ थे, कैसे थे, क्या क्या करते थे। और शास्त्रों का लेख है कि हमारे महाकुंभ में देवताओं का वास होता है। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है जहाँ हमारे देवता लोग आते हैं उसको भव्य दिव्य बनाए हम लोग, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और निमंत्रण देने जा रहे हैं कि सभी प्रदेशों के मुख्य मंत्री जी और राज्यपाल जी और वहाँ की जनता आए और भव्य कुंभ को देखे। और क्योंकि आस्था का विषय है सभी लोगों का, हिंदुओं का, तो आए वहाँ देखें। और वहाँ दिव्य संतों के दर्शन भी होते हैं जो महाकुंभ में ही हो पाते हैं, वैसे नहीं हो पाते। तो मैं इसलिए अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि हमारे भारत के लोगों के अलावा अन्य देश के लोग भी देखें और हमारे पूरा भारत देखे। आपको भी निमंत्रण देने की जिम्मेदारी दी? हमें पंजाब चंडीगढ़ में जाना है हम लोगों को। कब से ये कार्यक्रम शुरू होगा? अब बस 2-3 दिन में जब डेट आ जाए हम जरूर जाने वाले हैं। अच्छा सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर संभल को लेकर कहा है कि जो भी उपद्रवी थे उनके पोस्टर लगाए जाए, उनसे हर्जाना वसूला जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने की जिन्होंने कोशिश की है और आम जन को परिस्थितियां में डाला है, और मैं कह सकता हूं जो अच्छी तरह से जीवन चल रहा था वहाँ विशेष परिस्थितियां पैदा की हैं। दूसरी बात मैं कह सकता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार है, कठोर कार्रवाई होगी और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो मुख्यमंत्री जी के स्वभाव है कि आतताइयों को कहीं उत्तर प्रदेश में खुली छूट नहीं दी जाएगी अराजकता का माहौल पैदा करने के लिए। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, कल वो संभल जा रहे थे, प्रियंका गांधी के साथ उनको रोका गया, उससे पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया। देखिए, आरोप लगा रहे हैं सरकार को कि कुछ सरकार छुपाना चाहती है। देखिए 10 तारीख तक जब वहाँ सामान्य व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और 10 तारीख तक जिला प्रशासन की तरफ से रोक है कि ना आए, 10 तारीख के बाद आए और व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए, कुछ जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं तो मान लेना चाहिए। अगर उन्हें अपनी कोई बात रखनी है, उनके पास कुछ कहना है तो लोकसभा चल रही है, उसमें कहे पूरा देश देखेगा वहाँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में वोट की होड़ लगी है कि वो वोट हमें मिले या हमें मिले और कुछ नहीं है। अगर हम कह सकते हैं कि वहाँ शांति व्यवस्था ठीक है, सभी लोग जो है चाहे किसी भी पक्ष के हो, सब लोग आम जन जो है सुचारू रूप से सारी व्यवस्था उनकी हो चुकी है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 तारीख को इंतजार करना चाहिए। 10 तारीख के बाद जाएं फिर, और अगर कोई प्रश्न उठाना है तो लोकसभा में उठाएं, सरकार जवाब देगी। देवेंद्र फडणवीस का जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे महाराष्ट्र में। हाँ, निश्चित रूप से हमारे तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री वहाँ जा रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। ये मेरा भी वहाँ कार्यक्रम लगा था 3 दिन का, तो हम लोगों को तो खुशी है कि हमारी सरकार वहाँ बन रही है और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ हो रही है। सर, असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि पूरे असम में चाहे सार्वजनिक जगह हो, रेस्टोरेंट्स हो या कोई भी अन्य जगह हो, वहाँ पे बीफ पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ये उनका वहाँ उस प्रदेश का निर्णय है, वो किस प्रदेश के मुखिया हैं वहाँ, तो जो प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना उनका दायित्व बनता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।